ओम शांति। 23 जनवरी 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 29 दिसंबर 1989 की। मुरली का सार है, पढ़ाई का सार, आना और जाना। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। ये ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी हैं, इंतज़ार में हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हो, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने आप विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते और मिलन मना सकते हो। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। बाबा कहते जहाँ दुनिया की आत्माएं अभी भी भगवान को ढूंढ रही हैं, पुकार रही हैं, उसी दुनिया में रहते हुए हम श्रेष्ठ आत्माएं दुनिया के किसी कोने में परमात्मा को याद करते हैं, जान भी गए हैं, समझ भी गए हैं और उनसे प्राप्तियां भी कर रहे हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते, एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। बाबा कहते वे अभी भी प्यासी हैं आत्माएं, अभी भी गाती रहती हैं, पुकारती रहती, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, और हम अधिकारी बन गए हैं, पूरा सागर ही हमारा हो गया। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुँचे हो। दिल में ये नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसे समझते हो ना। अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बनकर के नहीं आते, लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुँचे हैं। तो ये आना और जाना। आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है, वह मुरलीधर की जो मुरली है, उसका सार ये 2 शब्द ही हैं, आना और जाना। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा, शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। तो बाबा कहते पूरे ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ और अभ्यास ही देखें तो क्या है? आना और जाना। कर्म करने के लिए इस साकारी मनुष्य लोक पर आए, कर्म किया, कर्म करते ही देह से भी न्यारे हो गए, कर्म के संबंध से, कर्म के हिसाब किताब से भी न्यारे हो ऊपर उड़ चले। बाबा कहते संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। तो ये क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। कर्म के बंधनवश कर्म में नहीं आते हो, लेकिन कर्म इंद्रियों को अधीन कर अधिकार से कर्म कराने के लिए कर्म योगी बनते हो। कर्म बंधन बनता है जब देह भान में रहकर कर्म किया गया। कर्म संबंध है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता,
वो कर्म फिर आत्मा को अपनी तरफ खींचता नहीं है। वो तब होता है जब हम आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। कर्म इंद्रियों पर अधिकार रखकर उनसे कर्म कराते हैं, मालिकपन की स्थिति में रहते हैं, तो हमारा संबंध रहता है कर्म के साथ, जिसमें हिसाब किताब नहीं बनता है। इंद्रियों के कर्म के वशीभूत नहीं हो। कोई भी किसी के वश हो जाता है तो वश हुई आत्मा मजबूर हो जाती है, और मालिक बनने वाली आत्मा कभी किसी से मजबूर नहीं होती, अपने स्वामान में मजबूत होती है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्म इंद्रिय के वश हो जाते हैं। फिर कहते हैं आज आँख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, दृष्टि ने धोखा दे दिया। पर वश होना अर्थार्थ धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। इसको ही कहा जाता है वशीभूत आत्मा, क्योंकि अब तो हम सब नॉलेजफुल हो गए। बाबा कहते जब ज्ञानी आत्माएं बन गई कि मैं कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ, तो इस स्थिति में रहते क्यों नहीं रहते हैं तो कर्म इंद्रियों के वश हो जाते हैं, और जो वशीभूत आत्मा है उसे मालिक तो कह नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहते फिर कोई ना कोई कर्म इंद्री धोखा दे देती है। दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे लेकिन पता नहीं कैसे चक्कर में आ गए। आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्र में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। ना सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुख के चक्रों से बचने के लिए सोचते हैं इस सृष्टि चक्र से निकल जाएं, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुख के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई नहीं जानता है। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो, ऐसी चैलेंज की है ना। नशे से कहते हो कि जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात दुख के चक्रों से मुक्त रहने वाले और मुक्त करने वाले, वशीभूत होने वाले नहीं, लेकिन अधिकारी बन, मालिक बन, सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, धोखा खाने वाले नहीं, लेकिन औरों को भी धोखे से छुड़ाने वाले। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। और पढ़ाई अर्थार्थ ज्ञान का सार क्या है? कर्मातीत बन घर जाना और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना। तो पूरी पढ़ाई का सार, योग का सार बस आना और जाना, इन दो ही शब्दों में पूरा हो जाता है। बाबा ने कहा याद का अभ्यास भी क्या है? कर्म योगी बन आए, कर्म किया, कर्म इंद्रियों के मालिक बनकर, और फिर कर्म खत्म करते ही वापस वतन की ओर उड़ चले। पढ़ाई का सार भी बाबा ने कहा कर्मातीत बनकर घर जाना है और फिर अपने राज्य में आना है। यही ज्ञान का सार है ना। तो जाना और आना, यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे हुए हो। बुद्धि में घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी है। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है,
ये बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है, लेकिन खुशी से कौन जाएगा? जितना सदा ये आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। तो खुशी खुशी अंत में बाबा कहते कौन परम धाम घर जा सकेंगे? जिनका अभी से ये आने और जाने का अभ्यास बहुत पक्का होगा। ऐसे ना हो कि आप अशरीरी बनना चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारना चाहें तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसलिए बाप दादा सदैव ये पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ज्ञान सुनना और सुनाना, सेवा करना ये अलग चीज़ है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है। आने और जाने का बंधन मुक्त जीवन का अभी से अभ्यास होना, कर्मातीत स्थिति का, अशरीरीपन स्थिति का अभ्यास होना, बाबा कहते ये अति आवश्यक है यदि हम लास्ट के पेपर में पास होना चाहते हैं। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी बनेंगे। तो डबल अंडरलाइन करना है, बहुत बहुत अटेंशन रखना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। मैं जब चाहूँ अशरीरी हो जाऊँ। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने, ये भाग्य तो पा लिया। लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, बाबा कहते ट्राई करके देखो। ब्रह्मा बाबा ने जो करके दिखाया, कर्म करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, देखते हुए, सब कुछ करते हुए, ड्यूटी कोई छोड़ी नहीं, कर्म कोई छोड़ा नहीं, सेवा कोई छोड़ी नहीं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी डिटैच, न्यारे। बाबा कहते आप बच्चे भी करके देखो। 1 घंटा किसी को समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए, बोलते हुए, न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वे 1 घंटे में नहीं होगी। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है। पहले निमित्त तो टीचर्स हैं,
फॉलो फादर करेंगी ना। सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। दूसरों की सेवा करने के लिए पहले स्वयं इस विधि से संपन्न होंगे, तब सेवा की सिद्धि को प्राप्त करेंगे। अब वाणी में आना सहज हो गया है और दिल से भी करते हो, क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। ऐसे ये अभ्यास भी नेचुरल हो जाए। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदली होगी। तो बाबा कितना हमें युक्ति से समझा रहे हैं कि यदि हमारा ये आने जाने का अभ्यास पक्का हो जाए, नेचुरल हो जाए, तो बाबा कहते इसी से हमारे संस्कारों में परिवर्तन आएगा, नेचर बदल जाएगी। चाहे मनुष्य आत्माओं की नेचर, चाहे प्रकृति। समझा? मुश्किल तो नहीं लगता है ना। बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी हैं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। बाबा कहते बात तो सारी अटेंशन की है। अटेंशन रखेंगे तो टेंशन होगा नहीं, और यदि टेंशन करने का संस्कार है तो इसका मतलब अटेंशन रखने में कमी है। तो निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। टेंशन रखने में तो आदती हो गए ना। टेंशन माना एक ही बात को जब हम बार बार सोचते रहते तो टेंशन हो जाता है। तो बाबा कहते जैसे टेंशन रखना आता है, अटेंशन रखने में भी कौन सी बड़ी बात है। अटेंशन माना भी एक बात को मैं चेक करता रहूं बार बार, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं अशरीरी हो सकता हूँ। 1 सेकंड का अभ्यास है, तो बार बार वो अभ्यास करना, अटेंशन रखना। तो बाबा कहते अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। कई ऐसा भी करते हैं, अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं, लेकिन अटेंशन को अटेंशन के रूप में रखो, बदली नहीं करो। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारा होने का है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। फिर अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देता है। वैसे आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अच्छा, डबल विदेशी भी बहुत पहुंच गए हैं। नया वर्ष मनाने के लिए मेहमान बन कर के आए हो या बच्चे बन कर के आए हो, अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित होते हैं। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुवन सज जाता है। इसलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश हो रहे हैं। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी, दोनों ही घर के श्रृंगार हैं। बाप दादा आने की भी मुबारक देते हैं, जाने की भी मुबारक देते हैं। यहाँ आना भी अच्छा है, जाना भी अच्छा है। विदाई तो नहीं है, बधाई ही बधाइयाँ हैं। जाएंगे तो सेवा की बधाइयाँ, और यहाँ आए हो तो मिलने की बधाइयाँ। दोनों ही मुबारक है ना। अच्छा, सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को, सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा आना और जाना इस स्मृति से संपन्न बनने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले
कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकार की खुशी में रहने वाले खुश मिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। डॉक्टर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है? हॉस्पिटल तो नहीं है। बाप को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ करेगी। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि इसके रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसलिए अभी सबकी नज़र दुआओं तरफ जा रही है। अभी योग एक्सरसाइज के रूप में चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अभी योग तक आए हैं, सहज योग तक आ जाएंगे। दवाइयों के बजाय दूसरी तरफ अभी बुद्धि तो गई है ना, आखिर ठिकाने पर आ जाएंगे। तो डॉक्टर्स यही काम करते हो ना, सबकी बुद्धि को ठिकाने पर लगाने वाले हो ना। अच्छा है, हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः मिल रही है, मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले हो। जो दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी कह देते हैं। और आप क्या कहते हो? आपके लिए तो सेकंड की बात है ना। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पर पहुंचा। तो हम चेक करें, क्या मेरा मन इतना मेरा कहना मानता है? बस संकल्प किया मेरा बाबा और बाबा में ही टिक जाए। तो आपके लिए सेकंड का काम है और उन्हों के लिए असंभव है। कितना अंतर आ गया। टाइम तो नहीं लगता है। ऐसे तो नहीं गीत बजे लाल बत्ती जले तभी मन टिकेगा। मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है। तो बाबा पूछ रहे हैं हमारे मन की रिजल्ट क्या है? किसी साधन के आधार पर तो नहीं है तपस्या। रेड लाइट हो, कोई गीत बजे, कुछ बजे तभी योग लगे, कि साइलेंस में भी टिक सकते हैं, या फिर मेहनत कर और मन एकाग्र ही ना हो। तो बाबा कहते इसको चेक करो। अपना बाप है ना, कोई दूसरे का बाप तो नहीं है। अपना बाप नहीं हो और कोई कहे ये आपका बाप है, इसे याद करो, तो याद नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन ये तो अपना है। अपनी चीज़ को याद करना कभी मुश्किल नहीं होता। कितना बाबा गहरी पॉइंट देकर हमें समझा रहे हैं। यदि मेरा अपनापन है बाबा से, यदि मैंने सच में उसको अपना बनाया है, अपना माना है, अपना जाना है, तो कभी उसकी याद बुद्धि से निकलेगी ही नहीं। योग लगाने में मेहनत लगेगी ही नहीं। अगर योग लगाने में मेहनत लगती है, इसका मतलब मेरी भावना में कमी है। मैंने अभी तक बाबा को अपना बनाया ही नहीं है। तो बाबा कहते पराये को याद करना मुश्किल होता है। आप तो अधिकार से याद करते हो। या भगवान है, बहुत बड़ा है, सूर्य समान है, ऐसे याद करते हो। सब कुछ मेरा है, इस अधिकार से याद करो। रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज़ होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। दूर से ही खींचेंगे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो, रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना। विदेश तक खुशबू पहुंची। कोई भी काम करते शुभ संकल्प से ये खुशबू फैलाते रहो।
कोई भी काम करते चेक करो कि बुद्धि कितने तरफ जा रही है। ना चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो बाबा एक तरफ हमें चेकिंग करने के लिए बताते हैं, दूसरा हमारा रिजल्ट भी बता रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि एक की तरफ बुद्धि लगे, लेकिन विशेष कर्म करते हुए एक की याद में नहीं रहते, अनेक तरफ बुद्धि भटकती रहती है। तो बाबा कहते इसे चेक करो और चेंज करो। ना चाहते भी अनेक तरफ जाती है, एक तरफ नहीं होती। तो जब और तरफ जा सकती है तो सेवा भी तो कर सकते हो ना, याद भी कर सकते हो। बाबा कहते बुद्धि को तो अभ्यास है कहीं ना कहीं जाने का, उसको सेवा में लगाओ, बाबा की याद में लगाओ। बहुत थोड़ा समय होता है जो फुल बुद्धि उस काम में रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, ज़रूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी। बाकी दवाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो बुद्धि और काम भी करती है। जब वे कर सकती है तो वे क्यों नहीं कर सकती। बाबा कहते कोई कर्म करते हैं जिसमें हमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस समय बुद्धि तो फ्री है, उस समय उसको याद में लगाओ। मन और बुद्धि की आदत है चक्र लगाने की, चाहे ज्ञान का चक्र लगाओ और चाहे व्यर्थ का चलाओ, लेकिन चक्र चलता ज़रूर है। आप स्वदर्शन चक्र चलाओ तो और चक्र खत्म हो जाएंगे। तो सभी सेवा में सहयोगी हो। जिसे समय नहीं मिलता, सर्कमस्टांस है, वे हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सब कर सकते हो ना। बिजी रहने के लिए सेवा बहुत अच्छा साधन है। जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन बुद्धि से बिजी ज़रूर रहो। हाथ पाँव से तो रहते हो, लेकिन बुद्धि से बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जितना बड़ा आदमी उतना टाइम टेबल फिक्स होता है। तो आप बड़े से बड़े आदमी हो ना, सारे कल्प में ढूंढ करके आओ। ब्राह्मणों से बड़ा कोई है? देवताएं भी नहीं हैं। चाहे आप ही देवता बनेंगे, लेकिन इस जीवन के आगे वे भी कुछ नहीं हैं। जीवन तो है ब्राह्मण जीवन, अति श्रेष्ठ। अच्छा, आज का वरदान है अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकता है। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज़ करो, तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।